हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टूथ के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। ओके, टूथ मतलब आपका जो टिथ है, जो टूथ है, दांत है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है और क्या फंक्शंस होते हैं। लेट्स सी। सो टूथ इज़ ए हार्ड कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द जोस बोन्स। ओके, तो टूथ क्या है? एक हार्ड पार्ट है आपकी बॉडी का। कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर है। कैल्सिफाइड मतलब उसमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है। ओके, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो बोन्स में। ओके, जो आपका जबड़ा है उसकी हड्डियों में ये धसे हुए होते हैं। ओके, एंड इट इज़ मेड टू परफॉर्म मेस्टिकेशन। क्यों बनाए गए हैं ये? किस लिए होते हैं? मेस्टिकेशन मतलब चबाने के काम आते हैं ये। एंड हेल्प इन स्पीच एंड अपीयरेंस। आपका अपीयरेंस अच्छा लगे। ओके, जब आप ओल्ड एज पर्सनस को देखते हैं, उनके दांत नहीं होते तो उनका फेस कैसा लगता है, मतलब तो ये आपके अपीयरेंस को बढ़ाते हैं, आपको बोलने में हेल्प करते हैं, आपको स्पीच हेल्प इन स्पीच। ओके, देन देयर आर 2 सेट्स ऑफ टीथ इन द ह्यूमन। ओके, ह्यूमन में 2 टाइप के सेट होते हैं, 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं। एक होता है डेसिडियस। डेसिडियस को हम क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ भी बोलते हैं। और एक होते हैं परमानेंट टीथ। डेसिडियस टीथ कब होते हैं? जब न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसके 1 साल के बाद जो दांत आते हैं और 6 या 7 साल की उम्र में वो दांत एक एक करके टूटने लग जाता है। ओके, तो ये जो टूटने वाले दांत होते हैं, एक बार बचपन में आके जो टूट जाते हैं, उसे हम डेसिडियस या मिल्क टीथ कहते हैं। और देन सेकेंड बार जो टीथ आते हैं उन्हें हम परमानेंट टीथ कहते हैं, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग रहते हैं। एंड ईच टूथ इज़ एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जो बोन। और हर एक टूथ जो है वो आपके जो बोन है, जो जबड़े की बोन है, उसमें छोटे छोटे सॉकेट होते हैं, उसमें एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं। ओके, जिसे इन सॉकेट्स को जो बोन में प्रेजेंट है उन्हें हम बोलते हैं एल्वियोलस। ओके, अगर टाइप ऑफ टिथ देखें, एक जो के टीथ देखें तो 4 टाइप के टीथ आपके प्रेजेंट होते हैं नीचे वाले जो में, और 4 टाइप के प्रेजेंट होते हैं ऊपर, मतलब। ओके, तो 2 इसमें होता है। सबसे आगे वाले जो 2 टीथ होते हैं वो हेल्प करते हैं फूड को कट करने में। ओके, कटिंग ऑफ द फूड में हेल्प करते हैं। देन इंसीजर के बाद जो एक टूथ आता है वो कैनाइन टूथ होता है, जो फूड को टियर करने में काम आता है। ओके, जैसे अगर आप कोई शुगर कैन, गन्ना वगैरह खा रहे हैं तो उसको टियर करने में। ओके, देन प्री मोलर जो टूथ होते हैं वो 2 होते हैं, 2। ओके, तो वो हेल्प करते हैं आपको क्रशिंग में। ओके, और ये 4th टाइप का जो टूथ होता है वो 3 होते हैं हाफ ऑफ द जो में। ओके, तो ये काम करते हैं ग्राइंडिंग का। मतलब आप आपका नीचे वाला जो ले लीजिए और उसको हाफ में डिवाइड कर दीजिए। ओके, तो हाफ साइड में 2 इंसीजर रहेंगे, एक कैनाइन रहेगा, 2 प्रीमोलर रहेंगे और 3 मोलर रहेंगे। ओके, तो टोटल 8 टीथ जो होते हैं हाफ ऑफ द जो में प्रेजेंट रहते हैं और हाफ ऑफ द जो में 8 टीथ प्रेजेंट। तो टोटल आपके 16 टीथ नीचे वाले जो में रहेंगे और 16 टीथ ऊपर वाले जो में रहेंगे। ओके, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो अगर हम एलिस काटें, ओके, लॉन्जिट्यूडल सेक्शन काटें टूथ का, तो हमें कुछ इस तरह से डायग्राम मिलता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें टूथ का मिलता है। ओके, सो ए टूथ हैज़ 2 मेन पार्ट। टूथ के 2 मेन पार्ट होते हैं। एक होता है क्राउन, जो आप विजिबली आपको दिखता है, जो वाइट कलर का विजिबली जो पार्ट है टूथ का, उसे हम क्राउन कहते हैं। ओके, इट इज़ विजिबल पार्ट अबाउ गम के ऊपर ये होता है, जो क्राउन पार्ट होता है। देन आता है रूट जो होती है वो पार्ट होती है एम्बेडेड इन द जो बोन। आपकी जो बोन में ही एम्बेडेड होती है। ओके, जो आपकी टूथ की जो रूट होती है। ओके, सो ईच टूथ इज़ मेड अप ऑफ 4 मेन टिश्यूज़। हर एक टूथ जो है वो 4 मेन टिश्यूज़ से बना हुआ होता है। एक होता है इनेमल जो होता है वो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, जो वाइट कवरिंग आपको दिखती है। हार्डेस्ट पार्ट है ये, एंड हाईली कैल्सिफाइड, मतलब बहुत ज़्यादा कैल्शियम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये कैल्सिफाइड कवरिंग ऑफ क्राउन, ये क्राउन की कवरिंग होती है। ओके, देन ये क्या करता है? आपके टूथ को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि ये आउटर मोस्ट है, ये हार्डेस्ट है, कैल्सिफाइड है। ओके,
सो ये टूथ को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि टूथ के नीचे क्या है, बहुत सारी टिश्यूज़ हैं, ओके, रूट्स हैं, ओके। सेकंड जो पार्ट आता है टूथ का वो होता है डेंटाइन। डेंटाइन जो होता है वो इनेमल के नीचे प्रेजेंट होता है, आपको डायग्राम में दिख रहा है कि इनेमल के नीचे जो लेयर प्रेजेंट होती है वो डेंटाइन की होती है। सो बिलो द इनेमल इट इज़ लेस हार्ड देन इनेमल, ये इनेमल से थोड़ा कम हार्ड होता है और फॉर्म द बल्क ऑफ द टूथ। आपकी टूथ का जो मैक्सिमम पार्ट है वो इससे बना होता है, बल्क बनाता है आपके टूथ का। देन आता है थर्ड पार्ट, दैट इज सीमेंटम, ओके। सीमेंटम आपको डायग्राम में दिख रहा है, ओके। सीमेंटम का काम क्या होता है, इट कवर्स द रूट, ये रूट को कवर करने का काम करता है, ओके। आप देखेंगे रूट कैनल, डॉक्टर कहता है ना रूट कैनल करना पड़ेगा, ओके। तो ये जड़ के ऊपर ये आपकी जो रूट्स हैं जहाँ पे ब्लड सप्लाई होता है, टूथ को ब्लड सप्लाई मिलता है, तो उसके ऊपर जो कवर बनाता है वो कहलाता है सीमेंटम। सो इट कवर द रूट एंड हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ टूथ टू जो, ये टूथ को जो से जोड़ने का काम करता है थ्रू पेरियोडोंटल लिगामेंट। पेरियोडोंटल लिगामेंट की हेल्प से ये टूथ को जो से जोड़ने का काम करता है। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट, दैट इज पल्प, ओके। पल्प क्या करता है, पल्प इज सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होता है, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है प्रेजेंट इन द सेंटर, जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है, जिसे हम पल्प कैविटी कहते हैं। एंड कंटेंट ब्लड वेसल्स, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, लिम्फेटिक्स नर्व होती हैं। देन ये काम क्या करता है, इट नरिशेज द टूथ एंड प्रोवाइड सेंसेशन, ओके। ये आपके टूथ को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और यहीं से आपको सेंसेशन मिलता है। जब आप बहुत ज़्यादा ठंडा खा लेते हैं या गर्म खा लेते हैं तो यही नर्व्स सेंस करती हैं, ओके। सो डायग्राम को आप पहले ठीक से देख लीजिए। तो सबसे दो पार्ट, टूथ के दो पार्ट होते हैं, क्राउन एंड रूट। क्राउन बना होता है इनेमल से, डेंटाइन से। डेंटाइन के नीचे पल्प कैविटी होती है जिसमें ब्लड वेसल्स, नर्व्स होती हैं, ओके। देन आता है रूट पार्ट। रूट में गम होता है, सीमेंटम होती है, पेरियोडोंटल लिगामेंट होती है, रूट कैनाल होती है, ब्लड वेसल्स होती है, ओके। सो नाउ कम टू द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं टूथ के, एक तो होता है गम, जिसे हम जिंजीवा भी कहते हैं। गम क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं जो कवर करते हैं एल्वियोलर बोन को। पेरियोडोंटल लिगामेंट क्या करते हैं, फाइब्रस टिश्यू होते हैं जो कि अटैच करते हैं टूथ को सीमेंटम से, ओके। और इन्हें शॉक अब्जॉर्बर भी कहा जाता है। एल्वियोलर बोन क्या करते हैं, बोनी सॉकेट होते हैं, ये होल्ड द रूट ऑफ द टूथ, टूथ के रूट को होल्ड करने का काम करता है। नाउ कम टू द फंक्शन ऑफ टूथ। तो सबसे पहला फंक्शन है मैस्टिकेशन का, चबाने का। ये फूड को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करता है, सॉलोइंग करने में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। देन स्पीच, बोलने में हेल्प करता है, ठीक से प्रोनाउंसिएशन, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स में हेल्प करता है। अपीयरेंस, आपका फेस का शेप और स्माइल, इट गिव नाइस अपीयरेंस टू द पर्सन। देन होल्डिंग क्या करता है, होल्ड द फूड इन द माउथ, आपके माउथ में फूड को होल्ड करके रखने का काम करता है। एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम स्पीलिंग आउट, कि आपके मुंह से एकदम से बाहर ना निकल जाए, तो वो फूड को अंदर रखने का काम करता है। प्रोटेक्शन का काम करता है, टीथ एंड गम प्रोटेक्ट द इनर सॉफ्ट टिश्यूज़ ऑफ द माउथ, आपके इनर सॉफ्ट टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। देन डेवलपमेंट ऑफ जोज क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ जोज को। इन शॉर्ट हम देखें तो टूथ इज़ कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर डिज़ाइन फॉर मेस्टिकेशन, मेस्टिकेशन के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। और ये बना होता है इनेमल, डेंटाइन, सीमेंटम एंड पल्प से। इट हैज़ टू पार्ट, इसके दो पार्ट होते हैं, क्राउन एंड रूट। देन ये क्या करता है, इट परफॉर्म मेस्टिकेशन, एड इन स्पीच, अपीयरेंस एंड प्रोटेक्शन। देन हम बात करते हैं डेसिडियस। हमने पढ़ा था कि दो टाइप के टीथ होते हैं, एक तो डेसिडियस जो बचपन में आते हैं, फिर उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं। तो डेसिडियस टीथ जो होते हैं बच्चों में वो 20 टीथ ही आते हैं, ओके, जो कि स्मॉलर होते हैं, वाइटर होते हैं और लेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ये टेम्प्रेरी होते हैं, रिप्लेस्ड हो जाते हैं परमानेंट टीथ से। वहीं अगर परमानेंट टीथ की बात करें तो ये 32 नंबर में होते हैं, किसी भी एडल्ट में 32 परमानेंट टीथ होते हैं। देन लार्जर होते हैं, इनका साइज़ लार्ज होता है, येलोइश होते हैं, ये मोर स्ट्रॉन्ग होते हैं एज़ कम्पेयर टू डेसिडियस टीथ, और लास्ट करते हैं थ्रू आउट द लाइफ।